पॉसिबल नहीं है। नॉट रियल इमेज पॉसिबल। है या रियल इमेज नहीं है? नहीं है ये पॉसिबल। नहीं सर, इतना ज्यादा नहीं हो सकता। सर इतना ज्यादा तो नहीं हो। इतना ज्यादा नहीं दिखेगा, बट थोड़ा सा दिखने को मिल सकता है। ओके, हाँ जैसे सर, इस थोड़ा आदमी सा का दिख सकता है, जैसे इसका देख रहा है। ओके, दिस इज अ रियल इमेज। भाई उसका ऊपर का जो यस पार्ट है वो बहुत छोटा दिख रहा है, पर अंदर का पार्ट बहुत अलग ही दिख रहा है। ओके, सिमिलरली हम लोग जब भी इमेजेस को देखते हैं, जैसे स्विमिंग पूल की इमेज है, ओके, तो उसका जो सरफेस है वो हमको जितना एक्चुअल डेप्थ है उससे थोड़ा कम डेप्थ में दिखता है। आ रहा है समझ में? तो ऐसा सब क्यों होता है? तो उसका बेसिक रीजन है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है वो थोड़ा देखते हैं, ध्यान से देखेंगे हम लोग। चलो, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे दिस इज अ, ऊपर वाला जो मीडियम है वो मान लो एयर है, ओके, और नीचे वाला जो मीडियम है दैट इज वाटर। तो लाइट रे जब एयर से वाटर में जाती है तब क्या होता है? ऐसे जा रही है। ओके, अब ये जानी चाहिए कैसी? ऐसी स्ट्रेट ही जानी चाहिए लाइट रे कभी। यस सर। दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। हमेशा लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। बट एक्चुअल में क्या होता है? जब लाइट रे एयर से वाटर में जाती है तो वो अपना पाथ थोड़ा सा चेंज कर लेती है, अपना पाथ चेंज करके कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में बैंड हो जाती है, कुछ इस तरह बैंड होके चली जाती है। समझ में आ रहा है? यस सर। जो ब्लैक वाला है वो उसका, ब्लैक वाला पाथ जो है वो उसका ऐसा पाथ है कि अगर पूरा का पूरा एयर होता तो ब्लैक वाले पाथ पे जाती, बट जैसे ही वाटर आ गया तो लाइट रे बैंड होके रेड वाले पाथ पे चली गई। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, तो लाइट रे का इधर से इधर कुछ बैंडिंग हुआ, तो ये बैंडिंग क्यों होता है? या फिर इस बैंडिंग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? दिस बैंडिंग इज नोन एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। कोई डाउट? चलो नोटबुक निकाल के रखना बेटा, नोटबुक में लिखो, डेफिनेशन लिख लेते हैं सब लोग जल्दी जल्दी से। हेडिंग डाल दो रिफ्रैक्शन और उसकी डेफिनेशन लिखो। हेडिंग डाल दिया रिफ्रैक्शन। सर लास्ट नोट्स कैलिडोस्कोप तक लिखे है ना? हाँ, कैलिडोस्कोप तक किया था लास्ट। उसके बाद हेडिंग डालना है रिफ्रैक्शन। यस। When light ray traveling in a certain medium enter in another medium, they bend at the surface of separation due to the change in its velocity. This phenomena is called refraction. Okay? Bend क्यों होता है उसका रीजन भी इसमें दिया हुआ है, ड्यू टू चेंज इन इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से वो बेंड होता है। ओके, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, पहले लिख लो जल्दी से। ओके, जल्दी से लिख लो, जल्दी लिखो तब बता दो। चलो बेटा, लिखे सबने? सर बैक। उसके बाद बेटा नीचे वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। वो लाइट एयर से वाटर में जा रही है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो लाइट वाटर में बेंड होके जा रही है रेड कलर की, उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ओके, और ये हम लोगों ने एक लाइन बनाई जो कि 90 डिग्री है। नॉर्मल। इससे 90 डिग्री है, नॉर्मल कहते हैं उसको। ओके, सरफेस से जो 90 डिग्री है, दैट लाइन इट इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज नोन एज नॉर्मल। तो इतना लिख लो। हाँ बोलो। सर। यस बोलो बेटा। सर तो मतलब रिफ्रैक्शन सिर्फ स्विमिंग पूल में ही होता है? नहीं बेटा, रिफ्रैक्शन ऐसी हर एक जगह पे होगा जहां पे लाइट रे अपनी स्पीड को चेंज करेगी। ओके, जहां जहां लाइट रे अपनी स्पीड को चेंज करेगी वहां वहां रिफ्रैक्शन होता है। कहाँ कहाँ होगा हम लोग और डिस्कस करेंगे। पहले इतना लिख लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो जल्दी जल्दी। सर
हाँ बोलो। सर जब हम वो जो लेजर लाइट होती है उससे जब पानी के थ्रू पास करते हैं सर, तो वो दूसरी साइड दिखती नहीं है सर, ऐसा क्यों होता है? दूसरी साइड नहीं दिखती, उसका रीजन बेटा बहुत सारे होते हैं। ओके, कभी कभी उसका सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन हो जाता है। रिफ्लेक्शन होने का मतलब टकरा के दूसरी तरफ चली जाना। तो अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है ओके तो उसमें फिर दूसरी तरफ नहीं दिखेगी। डायग्राम ड्रॉ कर ले तब बता दो फटाफट। हो गया सब। चलो बेटा, हो गया सबने, कितना कर लिया? पक्का आगे बढ़े? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट इसी के अंदर लिखते हैं द मीडियम इन विच, द मीडियम इन विच मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट is more is called rare medium। इस तरह का इसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर is called optically rare medium, and the medium in which speed of light is less is called optically dense medium। ओके, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम, जहाँ पे कम होती है उसको कहेंगे ऑप्टिकली डेंस मीडियम। यहाँ इस डायग्राम में एयर जो है, ओके, वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? कम होती है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, तो ये हमारा रेयर मीडियम है। ओके, और वाटर में जब लाइट रेज आती है तो उसकी वाटर के अंदर स्पीड क्या हो जाती है? कम हो ज्यादा। जाती है। नहीं बेटा सॉरी, और रेयर के एयर के अंदर ज्यादा स्पीड होती है, हाँ वाटर में क्या सर, हो जाती है? कम हो जाती कम है। हो जाती एयर है। में ज्यादा स्पीड है तो रेयर मीडियम है, वाटर में जाके स्पीड कम हो गई सो इट इज अ डेंस मीडियम, इट इज अ डेंस मीडियम। आ गया समझ में? लिख लो ये यस जैसे सर। नीचे का। चलो लिख लिया? यस सर। बड़े आगे नेक्स्ट करें। सर 1 मिनट, लास्ट लाइन। ओके लिख लो जल्दी से। ओके लिख लिया? बड़े आगे, बड़े आगे। यस सर। ओके नेक्स्ट देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है। तो ऐसे बता ही दिया, सिर्फ लिखना बाकी है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों होता है रिफ्रैक्शन? बताओ काशी, बताओ क्यों होता है रिफ्रैक्शन? काशी? यूट्यूब। ड्यू टू? हाँ So, बताओ सर। because the light that it passes through one medium, ओके, it passes through different medium. डिफरेंट मीडियम में जाने से क्या होगा? डिफरेंट मीडियम में जा रही है उससे होगा उसका क्या? शेप, उसका मतलब चेंज होगा क्या चेंज होगा? वीडियो ऑन रखो सर बेटा उसका। काशी। यस सर। क्या चेंज होगा उसका बताओ? सर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और क्यों हो रही है डायरेक्शन चेंज? उसका रीजन क्या है? सर, क्योंकि वो डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल कर। नहीं बेटा काशी, नहीं ध्यान नहीं दिया तुमने, मैंने पहले भी दिखाया। अनन्या बताओ। सर वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट की जो लाइट जिस वे से पास हो रही है, मतलब उसकी जो मीडियम चेंज हो रही है, तो मीडियम की चेंज की वजह से बेंड हो रहा है। और मीडियम की चेंज की वजह से इसलिए हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, काफी समझ में आया? ओके, उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसके वो बैंड हो रही है। ओके, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ओके, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट when it travels in
डिफरेंट मीडियम। ओके, अब सबसे पहली चीज, स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? यस अक्षर बोलो। सर अगर लाइट किसी मीडियम में जाके उसकी स्पीड बढ़ गई तो? बढ़ गई तो भी बैंड होगा। ओके, अब मैं बताता हूँ कि किस तरह से बैंड होता है। चेंज होने से बैंड होता है। ओके, चलो, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, कहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड होती है? एयर, वैक्यूम। ओके, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। इट इज, कितनी होती है वहां पे? 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विदाउट, आ रहा है समझ में यहाँ तक? ओके, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो, अब ये लिखते जाना साथ साथ, मैं जो ये लिखवा रहा हूँ साथ साथ लिखते जाना सब लोग। The speed of light is maximum in vacuum, which is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो, अब हम लोग दो केसेस लेते हैं। फर्स्ट केस है कि लाइट रे आ रही है, ओके, एक मीडियम से आ रही है और दूसरे मीडियम में जा रही है। ओके, अगर कुछ भी नहीं होता तो लाइट रे ऐसी स्ट्रेट जाती, मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ है, कोई डाउट यहाँ तक? ओके, बीच में मैंने नॉर्मल बना दिया, बीच में मैंने क्या बनाया? दिस इज और नॉर्मल। ओके, अब ध्यान से सुनना, दो पॉसिबिलिटी है। लाइट रे रेयर मीडियम से जा रही है, किसमें? रेयर मीडियम से कहाँ जा सकती है? डेंस मीडियम में जा रही है। रेयर से डेंस मीडियम में जाने का मतलब क्या होता है? रेयर से डेंस, ध्यान से सोच के बताओ, रेयर से डेंस जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड ऑफ लाइट में फास्ट से स्लो होना। समझ में आ रहा है? लाइट पहले फास्ट जा रही थी बिकॉज वो रेयर मीडियम में थी। रेयर मीडियम मतलब जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, और वहां से फिर डेंस मीडियम में जा रही है। ओके, तो डेंस मीडियम में जा रही है मतलब स्पीड कम हो गई, तो फास्ट थी और स्लो हो गई। दूसरा हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है, पहले वो डेंस मीडियम में थी और फिर जाके वो रेयर मीडियम में चली गई। तो अब क्या हो रही है? अब देखो क्या हो रहा है, स्लो से फास्ट हो रही है। ओके, चलो बढ़िया। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। ओके, सो दिस इज योर नॉर्मल इन सेकंड केस, ये हमारा नॉर्मल है, पहले केस में नॉर्मल वो था। तो अब मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ कि जो लाइट रे रेड से डेंस जाती है वो बैंड कहाँ होती है। तो बेटा इसके पास बैंड होने के दो रास्ते हैं। हो सकता है या इस तरफ बैंड हो जाए, पहला केस। हो सकता है ये कहाँ बैंड हो, इस तरफ बैंड हो, दोनों तरफ ऑप्शन है। ओके, सिमिलरली जब वो डेंस टू रेड जा रही है तभी भी इस तरफ बैंड हो सकती है, हमारे पास ऑप्शंस में बोल रहा हूँ, ओके, या फिर इस तरफ बैंड हो सकती है। कोई डाउट? बैंडिंग होने का मतलब यही हुआ, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। चलो, तो जब रेड डेंस जाती है मतलब कि उसकी स्पीड स्लो हो रही है, तो वो बैंड है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बैंड होने के उसके पास दो ऑप्शंस है। ओके, या तो वो इस तरफ बैंड हो या उस तरफ बैंड हो, हाँ या ना? ओके, यस सर। ये जो बैंडिंग हो रही है, ये जो बैंडिंग हो रही है, इस बैंडिंग को मैं क्या बोलूंगा? इस बैंडिंग को बोलूंगा बैंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल। समझ में आया? क्या बोलते हैं? नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है, टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल जो है उसकी तरफ बैंड हो रही है। और जो दूसरा बैंडिंग दिख रहा है, ये वाला बैंडिंग, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इस बैंडिंग को हम क्या बोल सकते हैं? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल। आ गया समझ में ये सबको? यस सर। चलो, तो बेटा कब किस टाइप की बैंडिंग होती है? तो देखो, रेयर से जब डेंस आती है ना, तो ये वाली बैंडिंग होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बॉडी। ओके, और जब डेंस टू रेयर आती है तब बैंडिंग कहाँ होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आया समझ में? यस सर। ओके, तो चलो, जो लिखा है उसके नीचे ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है, और मैं लिख रहा हूँ वो लिखना है, व्हेन लाइट रे travels from rare medium to dense medium, it bends towards the normal. Without, when light ray travels from rare medium to dense medium, it bends towards the normal. Okay, and when light ray travels from उल्टा इसका डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम, तब क्या होगा?
it bends away from normal. ओके तो जल्दी जल्दी डायग्राम ड्रॉ कर लो और जो लिखा है वो लिख लो फटाफट। सर ये पॉइंट्स डायग्राम के पहले लिखना है या डायग्राम के बाद? कहीं पे भी लिख सकते हो, डायग्राम के नीचे अलग अलग करके लिखोगे तो भी बेटर रहेगा। काशवी वीडियो ऑन रखो, काशवी वीडियो ऑन कर दो। स्वस्तिका समझ में आ रहा है? श्रिया, शरणम मोदी समझ में आ रहा है? स्वस्तिका, श्रिया समझ में आ रहा है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो, चित्रांग बोलो। सर आप एक फोटो जैसा दिखा सकते हैं जिसमें रेयर मीडियम हो? मतलब सर वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन दिखा सकते हैं जो रेयर मीडियम वाला हो? बेंच टू रेयर वाला? यस सर, रेयर वाला। ओके दिखा देता हूँ बेटा, ये लिख लिया सबने? नहीं सर, सर एक मिनट। पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो, उसका अर्थ करता हूँ। चलो बेटा हो गया सबका, लिख लिया सबने? यस सर। ओके आगे बढ़े। यस सर। अब हम डिस्कस करते बेटा कि ऐसा क्यों होता है। ओके लाइट रे का जो बेंडिंग हो रहा है वो तो पता चल गया कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है होता है। ओके अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके थोड़ा सा और देखते हैं कि बेंडिंग हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ा और डिस्कस करते हैं। ये लिख लिया सबने? हटा दो इसको, हटा दो इसको, लिख लिया सबने? चलो चलो स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। ओके स्क्रीन दिख रही है। तो यहाँ पे बेटा एक लेक ड्रॉ किया हुआ है, एक बीच है और यहाँ पे दो आदमी दो लोग बैठे हुए हैं। ओके उसको यहाँ बोर्ड तक जाना है। ओके बोर्ड तक जाना है, कौन से पाथ पे जाएंगे बताओ? इस पाथ पे जाने से बोर्ड पे जल्दी पहुंच सकते हैं। ये दो आदमी है, एक आदमी ने क्या किया, ऑब्वियसली बात है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक आदमी ऐसा गया। ओके और दूसरे आदमी ने कुछ ऐसा किया, पहले यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे गया। तो कौन पहला पहुंचेगा? दिस सर इज
दूसरा वाला ए सर दूसरा वाला। और दिस इज बी। ओके, तो ए और बी में से कौन पहले पहुंचेगा? बी। सर बी पहले पहुंचेगा। बी। बी पहले पहुंचेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या रीजन है बी का पहले पहुंचने का? सर क्योंकि मिड लाइन तक तो दोनों का सेम डिस्टेंस है, बट उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो ए है वो तब भी इंक्लाइंड होके उसकी तरफ जाया जा रहा है, बोर्ड की तरफ, जबकि जो हाँ, बी है उसने शॉर्टेस्ट रूट यानी डिस्प्लेसमेंट उसने लिया है बोर्ड तक आफ्टर द मिड लाइन, हाँ सर, तो बेटा इसलिए सर बी मिड जल्दी लाइन से हम पहुंचे। देख सकते हैं कि वो डिस्टेंस ज्यादा लिखा है। अच्छा, पर मिड लाइन से पहले ए का डिस्टेंस कम। अच्छा, एक काम करते हैं, एक छोटा सा चेंज कर देते हैं। मान लो हम लोगों के पास ये लेक है ही नहीं, भूल जाओ कि ये लेक है। ओके, मान लो ये अभी भी लेक नहीं है, लेट्स से ये पूरा बीच है। ओके, ये क्या है? ये पूरा बीच ही है, लेक जैसा कुछ नहीं है। ओके, और मेरे को बीच पे ही है हम लोग, और बीच में एक पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंचना है। अब बताओ कौन पहले पहुंचेगा? ए पहले पहुंचेगा, बी पहले पहुंचेगा? अब पानी नहीं है, पूरा बीच है। सर सर अब ए लग रहा है। ए पहले पहुंचेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? पानी आने से बी पहले पहुंचा, पानी नहीं है तो ए पहले पहुंचा, ऐसा क्यों हो रहा है? बोलो बेटा। आवाज नहीं आ रहा बेटा तुम लोगों का। हेलो, कौन पहले पहुंचेगा बताओ? हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर मैं बोलूं? हाँ, ध्रुव बोलो। सर अगर फर्स्ट हो गया तो फिर वो जल्दी पहुंचेगा क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट जा रही है। जहाँ पे बी वहाँ पे स्टॉप होगा फिर जाएगा वापस, और डायरेक्शन भी चेंज स्टॉप नहीं करेगा। हो रहा है बेटा, ऐसा कोई स्टॉप नहीं हो रहा है। मान ले यहाँ पहुंचना है हमें, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। ओके, यहाँ पे दो आदमी हैं, एक का नाम है ए और दूसरे आदमी का नाम है बी। ओके, यहाँ पे एक ही जगह पे दो आदमी है, ए और बी नाम का। ए जो जा रहा है वो जिस पाथ पे जा रहा है उस पाथ को मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ। ए ने इस पाथ पे यहाँ से यहाँ गया, और जो बी वाला जो जा रहा है उसके पाथ को मैं रेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, बी जो गया वो यहाँ से ऐसा गया। ओके, तो दोनों की स्पीड सेम है। ओके, स्पीड हर एक केस में, चाहे वो स्पीड ऑफ बोथ ए एंड बी, स्पीड ऑफ बोथ ए एंड बी इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम। ओके, चाहे वो बीच पे दौड़ने की स्पीड हो, ओके, स्पीड ऑफ रनिंग ऑन बीच एंड दूसरी स्पीड कौन सी हो जाए वाली है? स्पीड ऑफ स्विमिंग इन वाटर। ओके, मतलब दोनों सेम स्पीड से ट्रैवल करने वाले, चाहे वो दौड़ रहे हो चाहे वो स्विम कर रहे हो, दोनों ए और बी की स्पीड सेम है। ओके, चलो पहला हम लोग केस लेते हैं। फर्स्ट केस मैंने यहाँ पे लिया कि ये पूरा बीच है। ओके, तो बताओ ए पहले पहुंचेगा, बी पहले पहुंचेगा? ए पहले पहुंचेगा। दोनों साथ में पहुंचेंगे ऐसा ए लग पहले साथ में पहुंचेगा। ए पहले पहुंचेगा। ए पहले सर ए पहुंचेगा। पहुंचेगा पहले। ए पहुंचेगा पहले से। क्यों ए पहले पहुंचेगा? क्योंकि सर वो सब सर पहले डिस्प्लेस सर वो ऐसा हो शॉर्टेस्ट सकता है पाथ पे कि जा रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। यस सर। यस शॉर्टेस्ट पाथ पे जा रहा है, राइट? सो ए इज मूविंग ऑन शॉर्टेस्ट पाथ, दोनों की स्पीड सेम है, पाथ छोटा है तो ए पहले पहुंचेगा। अच्छा, अब लेक और बीच वाले केस में आ जाओ। लेक और बीच वाले केस में आ जाओ, बताओ कौन पहले पहुंचेगा, ए या बी? सभी। सर इसमें बी बी। लग रहा है मुझे। तो क्या ए का जो पाथ है वो शॉर्ट नहीं है? ए का पाथ शॉर्ट नहीं है? ए नहीं तो अभी सर, भी शॉर्ट शॉर्टेस्ट है पाथ पे जा रहा है, पर अभी भी ए तो शॉर्ट पाथ पे ही जा रहा है। ओके, सर मैं तो बताऊं? भी क्यों? हाँ बोलो। सर क्योंकि बी ज्यादा डिस्टेंस लैंड पे
हायर फ्रैक्शन पे कवर करेगा और वाटर पे जाके उसका जो फूड है वो डेंस हो जाएगा, तो डेंस में उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। राइट, परफेक्ट। देखो बेटा ध्यान से, ए अभी भी शॉर्टेस्ट पाथ पे जा रहा है, ओके, फिर भी ए बाद में पहुंचेगा, बी पहले पहुंचेगा। उसका रीजन ध्यान से सुनना, स्पीड ऑन बीच इज मोर देन स्पीड ऑन लेक। आया ना? यस सर। कोई डाउट इसमें? तो हम लोगों को पता है कि ज्यादा फास्ट दौड़ पाएंगे हम बीच पे, पर लेक में हम कम स्पीड से जा रहे हैं, स्विमिंग जो करेंगे वो कम स्पीड में करेंगे, तो इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस हम लोग बीच पे कवर करेंगे और कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे लेक के, ओके, इसलिए बी पहुंचा पहले। सो हियर ए इज मूविंग ऑन अ शॉर्टेस्ट पाथ, ए इज मूविंग ऑन अ शॉर्टेस्ट पाथ, बी इज मूविंग ऑन अ क्विकेस्ट पाथ। समझ में आ रहा है? बी कौन से पाथ पे Yes, जा रहा sir. है? क्विकेस्ट पाथ पे जा रहा है। क्विकेस्ट पाथ पे। अच्छा, पहले वाले की केस की बात करें तो ए जा रहा है शॉर्टेस्ट पाथ पे, एंड शॉर्टेस्ट पाथ ही जो है, शॉर्टेस्ट पाथ इज आल्सो इज द क्विकेस्ट पाथ। क्विकेस्ट पाथ, ओके। इसमें शॉर्टेस्ट पाथ और क्विकेस्ट पाथ क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, बट हम जब स्पीड चेंज हो रही होती है तब क्विकेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट पाथ सेम नहीं होता है। आया समझ में? तो जब भी स्पीड चेंज हो रही है तो शॉर्ट पाथ कुछ अलग होगा, क्विक पाथ कुछ अलग होगा, राइट? अब देखते हैं लाइट क्या करती है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स, लाइट हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पहले, स्ट्रेट लाइन। हाँ हमने पहले पढ़ा था, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों पढ़ा था हमने? ऐसा इसलिए पढ़ा था बिकॉज उसके लिए जो स्ट्रेट लाइन है क्विकेस्ट पाथ था। क्या पाथ था? क्विकेस्ट पाथ था, स्ट्रेट लाइन थी तब, ओके। तो एक्चुअल में लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन गलत बात है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ गिवन मीडियम। अगर मैं एक मीडियम की बात कर रहा हूं तो वहां पे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, ओके। अब मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन क्विकेस्ट पाथ, ओके। ये ऑलवेज ट्रू होगा, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, ऑलवेज ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम, ओके। चाहे वो कोई भी मीडियम में जाए, हमेशा वो क्या करेगा? क्विक पाथ पे ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करना जरूरी नहीं है। आ गया समझ में? Yes. ओके। तो लाइट हमेशा क्विक पाथ पे ट्रैवल करता है, इसीलिए जब स्पीड चेंज होती है तो लाइट अपनी पाथ भी चेंज करता है। समझ में आया क्यों पाथ चेंज हो रहा है, क्यों बेंड हो रहा है? उसका पीछे का रियल रीजन समझ में आया? रियल Yes, sir. रीजन समझ में आ गया? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट है ना? नहीं सर। ओके, आगे बढ़े। Yes. चलो, सो ये लिख लो बेटा, ये वाला लिख लो, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन क्विक लाइन इन स्ट्रेट लाइन इन अ गिवन मीडियम एंड लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन क्विकेस्ट पाथ व्हिच इज ऑलवेज ट्रू, ओके। ये लिख लो फटाफट। और अगर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है इस चीज का तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर लेना हो किसी को तो ले सकते हैं, ओके। लिख लिया बेटा सबने? सर ले लिया। ले लिया स्क्रीनशॉट भी, ओके। तो आज बेटा यहाँ तक करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास में आगे हम डिस्कस करेंगे, ओके सर। Okay, sir. बाय सर। ओके। चलो बाय बाय। बाय सर मुझे बस sir. एक बात पूछनी थी कि हाँ, आपने हाँ, ये हाँ, बिल्कुल। ओलंपियाड क्लास में पिछले बार हाँ। क्या पढ़ाया था? बिकॉज मैं अटेंड नहीं कर पाई थी ये। ओलंपियाड क्लास में बेटा हम लोग ये चल रहा है 8th स्टैंडर्ड में ना, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ मैम। सर आज हमें Okay. नेचुरल फिनोमेना स्टार्ट करना है। हाँ, आज नेचुरल फिनोमेना स्टार्ट करेंगे ओलंपियाड क्लास में। ओके। Okay, बाय sir. सर। ओके, बाय बाय।
बाय सर। ओके, बाय बाय बाय। सर।